जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 15 सितंबर मंगलवार के मकर राशि फल की। जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही 15 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत भी है। इस व्रत का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी जो भी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो राशिफल जानने से पहले 15 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। 15 सितंबर 2020 दिन मंगलवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है और आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक। राहु काल का समय दोपहर 3:20 से 4:53 तक का है। बात करते हैं मकर राशि फल की, कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। तो 15 सितंबर का दिन आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपका मन बेचैन हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हो, किसी न किसी बात को लेकर चिंता रहेगी। आपके मन में, आपके व्यवहार में नकारात्मकता छाई रहेगी, इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है आपको। इस समय बहुत ही सावधानी से चलना है आपको, हर चीज़ में आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेषकर इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी रह सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। आँखों से संबंधित परेशानी, खांसी, जुकाम, बुखार, यानी इस समय कुछ कफ रोग बढ़ते दिखते हैं आपके लिए, तो विशेष ध्यान आप रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि इस समय लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। साथ ही इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत ही सावधानी से काम करना है। अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखा है, क्योंकि इस दौरान आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे। कुछ नए शत्रु बन सकते हैं या आपको अपने सहयोगियों के विरोध का, अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय आप हर तरह के वाद विवाद को टालिएगा। साथ ही इस दौरान आपको धन के मामले में, पैसों के मामले में बहुत ही सावधानी बरतनी है। कर्ज पर पैसा देना या लेना, इन दोनों ही स्थितियों से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो चुका नहीं पाएंगे समय पर, और अगर किसी से देते हैं किसी को तो वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। साथ ही यहाँ अनावश्यक पराक्रम, कोर्ट कचहरी और जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। जमीन जायदाद के मामले और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी भागदौड़ अधिक रहेगी, इसलिए इस समय राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल बिल्कुल ना लें। यात्रा पर जाते हैं, किसी भी काम के सिलसिले में आप जाएं, चाहे परिवार के साथ जाएं, और अगर यात्रा के दौरान आप वाहन खुद चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस समय की गई यात्राएं आपके लिए कष्टकारी रह सकती हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कम बिक्री की वजह से आपका मन उदास रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर पड़ सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह आपके फिजूल खर्च भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके फिजूल खर्च यहाँ बढ़ेंगे, तो फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। और साथ ही अगर इस समय आपको अचानक से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप अपने किसी खास मित्र या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही लें। साथ ही ये समय निवेश की दृष्टि से भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं और अगर अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मन अधिक लगेगा, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और इसके साथ ही क्योंकि मानसिक चिंताएं रहेंगी, मन आपका परेशान सा रहेगा, और इन्हीं कारणों की वजह से आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में क्रोध हो सकता है, आप क्रोधी हो सकते हैं, वाणी आपकी कठोर हो सकती है, जिस वजह से परिवार में, दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में खटास पड़ सकती है। तो अगर इस समय पति पत्नी के बीच वाद विवाद होता है, तो यदि पार्टनर आपका गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहें, इससे परिस्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, धैर्य बनाकर रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए ठीक बनी रहेंगी। और समय की अनुकूलता के लिए आप उपाय ज़रूर करें। उपाय की बात आपके लिए करें तो मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं इस दिन। तो इस दिन आप भगवान शिव की आराधना करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें आप, इससे आपको लाभ रहेगा। हनुमान जी की आराधना भी आप ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब भी आप घर से निकलते हैं किसी काम को करने के लिए, तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। इसके साथ ही केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, और इस दिन आप बंदरों को केला खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा।
आपके लिए आज के दिन शुभ रंग की बात करें तो हल्का लाल आपके लिए शुभ रंग रहेगा और शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। दोस्तों 15 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत भी है। महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, यानी हर महीने में 2 बार ये व्रत रखा जाता है। और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी की भी पूजा होती है। जब यह प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत कहते हैं इसे, और जब यही व्रत मंगलवार को पड़ता है तो भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस महीने की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 15 सितंबर मंगलवार को पड़ रहा है, यानी इस बार का जो प्रदोष व्रत रहेगा वो भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। और इस बार का भौम प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार के भौम प्रदोष व्रत में एक खास संयोग पड़ रहा है। भौम प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन त्रयोदशी को मंगलवार पड़ता है, और इस बार मंगलवार को ही यानी त्रयोदशी के दिन से ही चतुर्दशी लग रही है, तो जो कि बहुत ही खास संयोग माना जा रहा है। हर मास में चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है और ये व्रत रखकर शिव जी की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन ही चतुर्दशी का लग जाना ये धार्मिक दृष्टि से बेहद ही खास माना जा रहा है, तो इसीलिए इस बार के प्रदोष व्रत का खास महत्व है। और भौम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, मंगल दोषों से मुक्ति मिलती है। शिव भक्तों में भौम प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व है। इस व्रत से हजारों यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, दरिद्रता का नाश होता है और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। तो जो भी निसंतान दंपति हैं और संतान की चाहत रखते हैं तो इस व्रत को रख सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे संतान की इच्छा रखने वालों की संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। इस व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को ब्रह्मबेला में उठकर पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने का संकल्प लें और फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके सारा दिन उपवास रखें। शिव जी की पूजा में आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, फल और मिष्ठान का प्रयोग भी करना चाहिए आपको। इसके बाद भोग लगाएं, भगवान को आरती करें और शिव मंत्र का जप करें। इस दिन कथा का भी विशेष महत्व है, कथा का श्रवण भी जरूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है उन्हें भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मंगल का अशुभ प्रभाव दूर होता है और इसके लिए आप इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं और वहां पर आप सिंदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर का टीका आप हनुमान जी के चरणों से लें और अपने मस्तक पर लगाएं इसे, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अब भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, ये जान लेते हैं। 15 सितंबर मंगलवार के दिन शाम 6:26 से 7:36 तक का समय पूजा के लिए शुभ रहेगा। और इसके अलावा 15 सितंबर को ही मघा श्राद्ध भी है। त्रयोदशी तिथि के दिन होने वाले श्राद्ध को मघा श्राद्ध कहते हैं और जो मघा और त्रयोदशी के योग में आता है, तो ये भी बहुत ही महत्व है इसका भी। आपके उसमें जो भी श्राद्ध हैं इस दिन, तो श्राद्ध करें आप विधि विधान से, श्रद्धा भाव से करें। जो भी आपके पितरों के निमित्त आपके जो भी कर्म हैं उसे पूरी श्रद्धा से करें, विधि विधान से करें, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इससे भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर 15 सितंबर मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ है हर तरह से, क्योंकि दोनों तिथियां भोलेनाथ शिव शंकर को प्रिय हैं। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही साथ पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही शुभ दिन है ये। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए, आपकी राशिफल की और भौम प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।